हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे एस्टेट 2023 का इंग्लिश का कॉमन पार्ट। ठीक है, जो टीजीटी का एस्टेट 2023 का पेपर है उसका हम इंग्लिश का कॉमन पार्ट करेंगे। ठीक है, कॉमन पार्ट में कितने क्वेश्चन है इंग्लिश के? 15 क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हैव दे डन द वर्क। अब आपको पता है कि जो हमारा पैसिव वॉइस बनाते समय वॉइस में हमारा टेंस चेंज नहीं होता, वॉइस में हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, और सेंस भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है जिस टेंस में है उसी टेंस में हमारा और रहता है। ठीक है, हैव दे डन द वर्क। अब हमारा क्या करते हैं, हम लास्ट से ऑब्जेक्ट उठा के सबसे फर्स्ट में लाते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? ऐसा देखो, द वर्क क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो हमारा सिंगुलर हमारा हैव या हैज है, तो हमारा सिंगुलर क्या हो गया? हैज हो गया। ठीक है, हैज द वर्क बीन डन, तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा आंसर हो गया? बी ऑप्शन हमारा। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। सेकंड हमारा क्या हो गया? जो सेकंड हैज़ द वर्क बीन डन, ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 47 में चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। अब हमारे पास फ्रेजल वर्ब क्या है? टर्न आउट। टर्न आउट मतलब क्या होता है? टर्न आउट मतलब बाहर निकालना। ठीक है, कि टर्न आउट किसी को ज़बरदस्ती बाहर निकालना। तो टू एविक्ट समवन, टू किल समवन, टू रिडिकल समवन, टू गिव लीगल नोटिस टू समवन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। क्या आएगा? टू एविक्ट समवन, किसी को ज़बरदस्ती बाहर निकालना। ठीक, तो फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा? टू एविक्ट समवन। ठीक है, 48 वाले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या करना है? मॉडल फिल करना है कि हमें कौन सा आएगा मॉडल। ठीक है, योर मदर इज सीरियसली इल। जो आपकी मदर है, माता जी है, वो सीरियसली इल है। यू ब्लैंक लीव फॉर होम एट वंस। आपको क्या करना है? घर जाना है। तो आप ये बताओ, नीड्स ज़रूरत है, कुड लगाएंगे या माइट लगाएंगे या मस्ट लगाएंगे? तो ये क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, सीरियसली इल्स ये मस्ट ओब्लिगेशन है, ज़रूरी है, तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मस्ट, ऑप्शन 4। ठीक है, 49 वाले में चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। सेंड फॉर। सेंड फॉर क्या है? क्या होता है? स्टार्ट ऑन ए जर्नी, रीच टू ए डिसीजन, कॉल समवन इन, इम्प्रूव। तो क्या आता है? सेंड फॉर। सेंड फॉर का क्या होता है? कॉल समवन इन, किसी को बुलाना, तो सेंड फॉर। अब इसका हम वैसे इसको बाई ट्रिक याद कर सकते हैं। सेंड फॉर जैसे कि हाँ, इंटरव्यू देते टाइम किसी जो वो भेजते हैं बुलाने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो हम क्या बोलते हैं? उसको भेजते हैं कि आपको अंदर बुला रहे हैं, तो इसका उससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो कॉल समवन इन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि सी। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 में चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। क्या करना है? नरेशन को चेंज करना है, स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। क्या करना है? हमें नरेशन चेंज करनी है। ठीक है, नरेशन चेंज करनी है। आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। ठीक है, क्या करना है इसमें? हमें नरेशन चेंज करनी है। आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। क्या करना है? नरेशन को चेंज करना है। तो नरेशन में क्या है? आपको टेंस चेंज करना पड़ता है। क्या है? टेंस चेंज करना पड़ता है। वॉइस में हमें टेंस चेंज नहीं करना पड़ता, नरेशन में हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, नरेशन में चेंज। ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, आई सेड टू हिम, और डू यू नो व्हेन शी विल गो होम रिपोर्टेड हमारा स्पीच है। अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो
हो या फ्यूचर टेंस में हो। तो हमारा नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा चेंज नहीं होता है। अगर हमारा रिपोर्टेड, जैसे कि यहाँ पे किस में है, पास्ट में है, सैड है, तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब भी हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन सी विल गो होम। तो आई सेड टू हिम, अब क्वेश्चन वाचक है तो इसको हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो आस्क इसमें टोल्ड है, ये क्रॉस हो जाएगा। आई सेड हिम, ये तो सेम हो गया। ये आई सेड हिम, ये भी सेम हो गया। आई आस्क्ड हमारा आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इफ़। उसके बाद क्या आएगा, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमारा हिम है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, इफ़ ही। ठीक है, और नो को हम पास्ट में चेंज करेंगे, जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज होता है, तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगी। ठीक है, व्हेन सी विल गो होम, तो विल का हमारा क्या हो जाएगा, वुड। और हमारा जो सी है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी वुड गो होम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 51 में चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। अब हमें क्या करना है, ऐसा पार्ट चूज करना है जो इनकरेक्ट हो, जो करेक्ट नहीं हो। हैज सचिन नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय वर्धमान हु मेड 10,000 रन इज इन हिज कैरियर। अब जो भी कमेंट्रीज होती हैं वो किस में होता है, हमारा प्रेजेंट में होता है। तो हमारा ये जो नोट ब्रेक्ड है ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 वाले क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। अब गिवन वर्ड में सिनिक्योर क्या होता है, ऐसा सिनिक्योर क्या होता है, वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पेमेंट, सर्जरी विदाउट। तो क्या आता है, एन ऑफिस। क्या आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, क्या करते हैं, बिना काम के ज़्यादा पैसे देना। ठीक है, तो ये हमारे 52 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे 53 वाला क्वेश्चन, 53 वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। जो अंडरलाइन ईडियम है हमें क्या करना है, उसका क्या करना है, अंडरलाइन ईडियम्स का बताना है हमें अर्थ। ठीक है, मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। अंडरलाइन ईडियम्स क्या है हमारी, फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, तो फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दिनों का साथी। तो इसमें देखो ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस जो अच्छे दिनों का साथी का वर्ड मीनिंग सेंस दे रहा हो। फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, तो ये भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, तो ये हो सकता है हमारा। ठीक है, फ्रेंड्स विद whom one lived in one college time, no. Friends who no longer live with you, तो आंसर क्या आएगा, बी। फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के दौरान या अच्छे दिनों के दौरान आपका साथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट, जो व्हाइल है हमारा क्या आता है, कंटिन्यू रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। तो वाइल है वो कंटिन्यूस को फिल करवाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा टेंस देखेंगे जो कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो क्या है, सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वेल इट मूव्ड, हैड मूव्ड, हैज मूव्ड, तो क्या आएगा, वाज मूविंग। ठीक है, वाज मूविंग जो हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, 55 में है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स। द हेडमास्टर ब्लैंक टू मीट यू किस में आएगा, वांट्स। इसमें क्या आ जाएगा, द हेडमास्टर वांट्स टू मीट यू। ठीक है, ऐसे ही हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्या है, 56, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। ब्लैंक हैड द पुलिस रिच्ड देन द थीव्स फील्ड। अब ये क्या हमारा कंजक्शन का टॉपिक है, और देन हमारा क्या है, फिक्स कंजक्शन वाला ये
फिक्स कंजक्शन से है तो क्या आता है, नो सुनर देन, क्या आता है, नो सुनर देन हैड द पुलिस रीच द देन द थीव्स फ्लैड, क्या है, थीव्स फ्लैड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, ही टोल्ड ऑल ब्लैंक द इंसिडेंट, उसने, अब देखो इसमें रख के देखो एक बार, थोड़ा बीच में फिल करके देखो, ही टोल्ड ऑल बिटवीन द इंसिडेंट, नो, बिटवीन के बीच में बताया, अमंग के बीच में, बिसाइड के अलावा, तो क्या आएगा, अबाउट, क्या आएगा, अबाउट, ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, के घटना के बारे में बताया, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है। 58 में है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition टू फिल इन द ब्लैंक, आई एम गोइंग होम द डे टुमारो, क्या आएगा, आई एम गोइंग होम द डे इन टुमारो, नहीं, ऑन टुमारो, नहीं, क्या आएगा, द डे आफ्टर टुमारो, तो राइट आंसर क्या आएगा, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। 59 में, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, मोहन गेज्ड द स्काई इन द होप ऑफ रेन, तो इसमें क्या आएगा, अनटू नहीं, इनटू के अंदर नहीं, इनटू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव के साथ, हलचल के साथ जाने को इनटू लगाते हैं, एट किसी फिक्स जगह के लिए लगाते हैं, और बिसाइड क्या होता है, के अलावा, तो हमारा क्या है, और गेज्ड के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है, गेज्ड का अर्थ क्या होता है, टकटकी लगाकर देखना, तो क्या आएगा, गेज्ड एट द स्काई इन होप ऑफ द रेन, ठीक है। 60 में है, 60 वाले क्वेश्चन में है, 60 वाले क्वेश्चन में है, 60 चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या है, गिव इन, गिव इन का क्या अर्थ होता है, डोनेट करना नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना नहीं, डोनेट इन दान करना नहीं, डिपॉजिट करना नहीं, क्या आएगा, गिव इन मतलब सरेंडर करना, तो क्या आएगा, सरेंडर करना, तो ठीक है, ये हमारी इंग्लिश का पेपर, कॉमन पेपर है स्टेट 2023, ठीक है, ओके, थैंक यू।